अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं अदनान शमीर। पाकिस्तान में किसी भी वज़ीर आज़म को 5 साल मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई। पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 76 साल गुजर चुके हैं, मगर आज तक कोई भी वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। बल्कि जब भी किसी की हुकूमत को 2 से 3 साल या फिर 4 साल का अरसा होता है तो उसकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाता है और फिर कोई अबूरी हुकूमत मुकर्रर कर दी जाती है, बना दी जाती है, या फिर नए इंतखाबात करवा दिए जाते हैं और किसी नए वज़ीर आज़म को मुंतखब कर लिया जाता है। आइए आज अवाम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं और मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की सीएम हैं, इनकी हुकूमत मज़ीद कितना अरसा चलेगी। आपके ख्याल में मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की हुकूमत मज़ीद कितना अरसा चलेगी? मेरे ख्याल से नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम की जो हुकूमत है वो अपना टेन्योर पूरा कर लेगी। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की सारी सपोर्ट उनके पास है और साथ में ही कोई उनका जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, पीपीपी उनके साथ है, तो पोटेंशियल राइवल नहीं नज़र आ रहा अनलेस अनटिल के उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात बढ़ें। पहले जितने वज़ीर आज़म आए हैं कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। पहले भी यही होता था कि सेम पेज बताया जाता, फिर वही सेम पेज फट जाता था। इस बार भी फट सकता है, आप कहते हैं पूरी करेगा अपनी मुद्दत? जी बिल्कुल फट तो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो उसमें कोई ना कोई लेसन ज़रूर होता है। लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि इस हुकूमत को गिराने में, मतलब पास्ट जब आप एनालिसिस करें तो हुकूमतों को गिराने में या तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है या फिर पब्लिक अगेंस्ट हो गया उनके। खान साहब का जो जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी यही बताया जाता था कि एक पेज पर हैं इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, और फिर वो पेज फटता है और खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है। अब भी ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में पहले ही मशहूर है कि वो पॉलिश अच्छी कर लेते हैं, तो होपफुली ऐसा नहीं होगा इनके। हुकूमत कैसी जा रही है उनकी इस वक्त? हुकूमत बिल्कुल अच्छी जा रही है, आप सारे जानते ही हैं। अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, हर चीज़ जो है वो आवाम बड़ी खुश है, तो मैं भी खुश हूँ बड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में मरियम और शहबाज की हुकूमत मज़ीद कितना अरसा चलेगी? ये कुछ ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा भाई साल और चल जाएगी बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। कि महंगाई ने भाई लक तोड़ दिया है, गरीब आदमी कौन सा, वो तो बिल्कुल ही मर गया है। घी, आटा, चीनी, दालें, सब्जियाँ, ये तो हम लोग ख़रीद ही नहीं सकते भाई, इतनी महंगाई है भाई। किससे उम्मीद है वो आए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं, महंगाई कम हो सकती है? देखो जी, कोई अल्लाह का कोई ऐसा कोई वली आए, ऐसा कोई बंदा आए कौन सा हुकूमत को चला सके, नहीं तो कौन सी जो भी हुकूमत आई है ना वो मुल्क नहीं चला सकी, वो मुल्क को कंगाल कर गई। आप रिक्शा ड्राइवर हैं, ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हैं? मुश्किलात ही है भाई, एक तो ट्रैफिक वाले नहीं जीने देते, जहाँ सवारी है वहाँ खड़े नहीं होने देते, गरीब आदमी तो मर गया है, वो तो कमाई में कारोबार नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं है, ठप हो गए ना कारोबार, कोई कारोबार नहीं है। खान साहब से कोई तवक्को है कि बाहर आएंगे और कोई तब्दीली आ जाए या कुछ बेहतर हो जाए मामलात? देखो ये खान साहब ने आगे क्या किया है, इतनी महंगाई किसकी वजह से हुई? कुछ खान साहब की वजह से हुई, कुछ इनकी वजह से हुई। तो अब तो कोई अल्लाह ही कोई ऐसा कोई बंदा भेजे कौन सा हुकूमत को चला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आइए किसी और से बात करते हैं। आपके ख्याल में मरियम और शहबाज की हुकूमत मज़ीद कितना अरसा चलेगी? इंशाल्लाह ये अपना टर्म पूरा करेगी। जैसे लग रहा है कि मुल्क जो है ना इस वक्त उसकी इकानमी जो है ना वो बेहतर हो रही है। आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें या महंगाई की शरह को देख लें, वो जो है ना वो डाउन हो रही है। तो इससे पता लगता है कि ज़ाहिर बात है। और दूसरी बात वो सब लोगों को पता है कि जब दोनों एक पेज पे होते हैं तो वो गवर्नमेंट चलती रहती है। अभी तो एक पेज पे है और सुन भी यही रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये अपनी टर्म जो है ना वो पूरी करेगी। पाकिस्तान के जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद, कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ पूरी कर जाएगा, कोई उम्मीद कि किस तरह की उम्मीद है आपको? जिस तरह लग रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है उससे लग रहा है, लेकिन यकीन तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है किसी भी वज़ीर आज़म ने कभी भी कोई टर्म पूरी नहीं की। तो खान साहब भी, उनके मामलात भी पहले ठीक थे, कहते हैं कि सेम पेज ही है, एक ही पेज पर हैं, फिर पेज फट गया, इस बार भी फटेगा?
वो इनका पता कोई नहीं होता, तो फट भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनकी ना मानी जाए या वो गवर्नमेंट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चल रही हो तो पेज फट भी सकता है। जो इस वक्त शहबाज और मरीम की हुकूमत चल रही है, ठीक चल रही है, नाकाम चल रही है? फिल वक्त तो ठीक है, फिल वक्त ठीक है। महंगाई में कोई कमी हुई है, इजाफा हुआ है? अभी तक तो कुछ बहुत सारी चीज़ों में कमी जो है वो देखने में आई है। जैसे चिकन है 700-800 रुपये किलो मिल रहा था, आज जो रेट है वो 470 है। लेकिन घी पिछले वीक में 60 रुपये महंगा हो गया पर केजी, उस पर क्या कहेंगे? लेकिन वो कुछ चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, जहाँ इंपोर्ट ड्यूटी होती है या पीछे से डॉलर, खैर डॉलर तो जो है ना वो इस वक्त स्टेबल जा रहा है, उसमें कोई कमी पेशी की वजह से है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की हुकूमत मज़ीद कितना अरसा चलेगी? सर मुझे तो लगता है ये बस एंड हो गया उनका, अच्छा, क्योंकि जैसे अवाम बेरोज़गार हो गई है, सड़कों पे आ गए हैं लोग, ठीक है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। यकीन माने, आप देख लें ज़रा, खुद विज़िट करें सड़कों पे, कैसे लोग बाहर आए हुए हैं। तो ये इनका एंड ही लग रहा है, एक बंदे के पीछे लगकर, ठीक है, उसको जेल में, फिर उसके ऊपर केसेस डाले गए, सारा कुछ किया गया है, लेकिन क्या फ़ायदा। इस वक्त जो उनकी हुकूमत जारी मुतमिन है उससे? सर हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, हुकूमत तो हो ही नहीं रही किसी किस्म की, बिल्कुल कोई काम ही नहीं हो रहा हुकूमत वाला, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये लोग खुद ही अपने बस वो कहते हैं ना ख़जाने भरी जा रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। कौन आएगा तो कोई बेहतरी आ सकती है? हमारे हिसाब में से तो भाई सारे बराबर हैं इस टाइम, ठीक है, कोई अल्लाह का ही नेक बंदा आएगा जो ये काम करके दिखाए। मौजूदा जो लीडर्स हैं उनसे कोई तवक्को है? कोई तवक्कुआत नहीं है इनसे, किसी से, खान साहब से, बिलावल भुट्टो से, किसी से मियां नवाज शरीफ साहब से? किसी से कोई तवक्को नहीं है हमारी। इनकी तवक्को ख़त्म हो गई है, या तो इस मुल्क को फ़ौज संभाल ले, या तो इस मुल्क का एक ही है हीरो, ठीक है, वो आ जाए बस फरिश्ता बन के, जिसको इन्होंने बेवजह बिला मकसद इनको जेल में रखा हुआ है। आप कहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाए तो बेहतर हो सकता है कुछ? मेरे ख्याल में मौजूदा सूरत हाल में कोई ऐसा लीडर नहीं है, सिर्फ खान साहब ही हैं जो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपके ख्याल में मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की हुकूमत मज़ीद कितना अरसा चलेगी? मेरा ख्याल है मज़ीद इनका चलना बहुत महाल है। जब तक इनके सहूलत कर इनको चला रहे हैं तो गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है, लेकिन जिस तरह आवाम में पज़राई देख लें इनकी 0% है। ये तो ना बस वो बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर, इनकी कहने के कोई काम नहीं कर रहे। आवाम के अंदर महंगाई का तूफ़ान बरपा है, आवाम बेरोज़गारी की हालत में है, ठीक है, अफरात ज़र बढ़ चुका है, जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जो पढ़ा लिखा नौजवान वो ज़लील ख़ार हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 1 साल और निकाले ये गवर्नमेंट। क्या तालीम है आपकी? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डबल मास्टर किया, मास्टर इन एजुकेशन और उर्दू में मास्टर किया, उसके बावजूद जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। देखिए एजुकेशन कितने साल हो गए मास्टर किए हुए? मास्टर 2020 में और एक 2019 में है। जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल थे सारे के सारे उनको प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, और अब आप देख लें हाल ही में जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेट करने जा रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में तो आप समझे जॉब्स ना होने के बराबर हैं, अब कभी नहीं आएंगी। दूसरी तरफ आप देख लें इनके अपने जो अशराफिया है इनके लिए फ़ंड भी हैं, मरात भी हैं और जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ठीक है। जब इस्तेसाल किया जा रहा है गरीब आवाम का, सिर्फ छोटे लेवल की जो नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, ब्यूरोक्रेसी को मरात दी जा रही हैं, और ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग बैठे हुए हैं उनके दिन दुगनी रात दुगनी, ना सिर्फ तरक्की हो रही है बल्कि उनके जो पैकेजेस वो भी बढ़ रहे हैं। अब जो हुकूमत चल रही है इस वक्त मरीम नवाज़ की और शहबाज शरीफ साहब की, वो कहते हैं स्टॉक मार्केट जो है ऊपर जा रही है, लेकिन महंगाई भी दूसरी तरफ से बढ़ रही है। ये इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक तरफ तो स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है और महंगाई बढ़ रही है? अब देखें ये पता नहीं कौन सा फार्मूला उनके पास कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, आवाम की हालत नीचे आ रही है जी, ठीक है। ये कागजी बातें हैं, आवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। वो देखते हैं कि हमारा जो रोज़गार है वो हमें मिल रहा है कि नहीं, जो एक आम आदमी है उनकी ज़रूरत ज़िंदगी वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। जब आवाम की ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो स्टॉक मार्केट और जो बाकी सारे सिर्फ ऐसे टोपी ड्रामे हैं, ठीक है। पैसे दे के किसी भी NGOs को सर्वे करवा लें आप और कह रहे हैं जी मार्केट ऊपर जा रही है, आम के हालात के बेहतर ग्राउंड रियलिटी पे आप देखिए, आपके सामने है, लोग लाखों की तादाद में फिर रहे हैं जी, डिग्रियां उनके हाथ में हैं, कारोबार जो बंदा कर रहा है उसके मतलब कि आप देख लें क्या सूरत हाल हो चुकी है। कारोबार अब से अबतर सूरत हाल है कारोबार की, हर शोबा ही
अबतर की हालत में जा रहा है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने आवाम की राय जानी, जिसमें से बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि जो मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ये महज 6 महीने या 1 साल की मेहमान है और उसके बाद ये ख़त्म हो सकती है। जबकि कई लोग ये कहते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर हैं और उम्मीद है कि ये पेज फटेगा नहीं और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।